वालेकुम। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। दो केसेस होंगे। एक केस में हम रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए केस 1 लेंगे और फ्रैक्शन जो नंबर्स होंगे उनके लिए केस 2 लेंगे। केस 1 है व्हेन x इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर एट x। पॉजिटिव के लिए हम एक x एलिमेंट 2 ले लेते हैं और कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, तो f(2) वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, ये 0 आई है। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, लिमिट अप्लाई की है फंक्शन पे, तो यहाँ पे ये लिमिट पुट की है 2 और हमने पीछे देखा था कि ब्रैकेट फंक्शन को हम कैसे करते हैं, तो यहाँ 1 आएगा, 2 - 1 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स, राइट के लिए यहाँ जहाँ पे x ग्रेटर देन 2 था, ग्रेटर देन 2 है, जहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये 0, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू -2 एक नेगेटिव नंबर लेंगे और उसी तरह फॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आई, तो ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -2। केस 2 में हम फ्रैक्शन लेंगे पॉइंट 1 व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इन फ्रैक्शन x इक्वल्स टू 2.5 ले लेते हैं। उसी तरह फंक्शन में पुट किया है, लिमिट अप्लाई की है, तो लिमिट के लिए ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं, तो फ्रैक्शन पॉइंट पे इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2.5 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ x माइनस एक्स का मॉडुलस एट x इक्वल्स टू 1। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है। वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0 आई है, लिमिट फ्रॉम लेफ्ट फाइंड की है 0 आई है, फ्रॉम राइट लिमिट डायरेक्ट पुट की है, ये 0 आई है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। Function is continuous at x equals to 1. Show that the function f real to real defined by f of x function है हमारे पास x f if x is irrational and 1 minus x if x is rational। तो irrational के लिए less than equality यहाँ पे हमारे पास greater than or equals to वैल्यू है x equals to 1/2। हमने प्रूव करना है कि फंक्शन continuous है। वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, ये 1/2 आई है, फंक्शन डायरेक्ट में फाइंड पुट की है हमने, ग्रेट आर इक्वल यहाँ पे है, तो इसलिए हम 1 - x यूज़ करेंगे, 1/2 आई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स, तो राइट ग्रेटर देन है यहाँ पे, तो 1 - x लेंगे, 1/2 आया है। फ्रॉम लेफ्ट है लेस देन के लिए x है हमारे पास, तो हम x लेंगे, 1/2 है, तीनों की वैल्यूज़ एक दूसरे की इक्वल हैं, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द फंक्शन f 0 ओपन इंटरवल है, ओपन एंड 1 फ्रॉम क्लोज रियल नंबर्स से बिलोंग करता है, बाय अप्रोच करता है रियल नंबर्स को बाय f of x इक्वल्स टू 1/x इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, इज f of x बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, एक्सप्लेन करें। लेट हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उसमें से हमको a एलिमेंट ले लेते हैं। a कोई एलिमेंट लिया है, फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल फंक्शन है हमारे पास 1/x, a पुट करेंगे 1/a होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे फंक्शन पे x अप्रोचेस टू a, 1/x थी, ये 1/a, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होगा। a एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो पूरे इंटरवल के लिए, हर a के लिए ईच f of x is not bounded, f of x bounded नहीं होगा on this interval because limit x approaches to 0 from right f of x is equals to, अगर 0 हम पुट करें तो 1/x समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो इसलिए फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है लेट एफ ऑफ एक्स से हमारे पास फंक्शन है cos ऑफ 1/x इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज़ एफ एट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। एफ कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल्स टू 0, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos 1/x डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिक। इसकी लिमिट इसमें जो cos की लिमिट होती है उसमें ये नहीं आता, तो सो ये यूनिक नहीं है, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट एफ ऑफ एक्स से हमारे पास फंक्शन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटीज़ नहीं है, जब इक्वल और नॉट इक्वल है तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है ए एक्स इक्वल है ए पे 0 पे, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास 0 होगी। और लिमिट डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स इस पूरे फंक्शन पे, तो इसकी लिमिट अलग कर लेंगे, इसकी लिमिट इसके साथ अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। और इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू 0 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सो द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल उसी तरह है, वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, शो करना है कि एफ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। फॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 इक्वल्स टू 0 है 0 पे, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 0। लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स के पे अलहदा, इस पे नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी लिमिट है -1 से 1 साइन की भी और कॉस की भी। ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 0 हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 है लेट एफ ऑफ एक्स से हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, 0 पे तो 0 होगा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे।